ये वीडियो विनोदन के लिए बनाया गया, तो देख के सिर्फ मजे लो और घर पे करने का तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, और अगर करना है तो करो, मेरा क्या जाता है। साले तू तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं दोबारा करने वाला हूँ छोटी प्रैंक छोटा के साथ, लेकिन अलग तरीके से। इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार मैं सोशल आइलैंड पर जाऊंगा, उधर से 2-3 लड़के पकड़ूंगा और लॉबी में आके उनका इंस्टा आईडी मांगूंगा और फिर इंस्टा पर जाके उनके साथ में करूंगा गुटर को, वो भी गंदा वाला। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और सिर्फ यही नहीं, बीच बीच में आपको सुनने मिलेगा शायरी, और पता ना वो शायरी कैसा होने वाला है। और आपको तो पता है कि आजकल के लड़के बहुत होशियार हो गए, इनको भाई पता चल जाता है कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ, तो इसीलिए मेरे पास है कोई एआई का वॉइस नहीं है, स्वयं लड़की। इससे एक वॉइस रिकॉर्ड करवाया था, वो सुनो, अगर जरूरत होगा तो कॉल भी करूंगा। हेलो पिंटू, मैं अभी कॉल पे ज्यादा देर बात नहीं कर सकती क्योंकि कोई भी आ सकता है, तो मैं ज्यादा देर बात नहीं कर सकती। जब देखो बुरा मत मानना, क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो इसीलिए कोई भी आ सकती है। मैं ज्यादा देर कॉल पे बात नहीं कर सकती, मम्मी देखेगी तो डांटेगी। हाँ तो दोस्तों, और देरी ना करके जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई कर दो यार, प्लीज। बस 1 सेकंड का तो काम है, चलो कर दिया ना, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आगे मैच पर अब मुझे देखना है कि कितने सारे बंदे और कैसे बंदे मुझे मिलते हैं। और देखो तो मेरे पीछे एक अमीर बंदा खड़ा है, इसके पास हिप हॉप है, सबीर भाई का बाल है, मास्क है, और उसका टॉप तो देखो। अगर पटाऊंगा तो इसको ही पटाऊंगा भाई, इसको तो पटा के ही छोड़ेंगे। इसका आईडी देखो, प्राइवेट लेवल 8 है, इसके साथ तो मजा आ जाएगा भाई, इससे तो बहुत मजा आएगा। और ये देखो, ये बंदा मुझे कैसे बुला रहा है, देख रहे हो। चलो चल के देखते हैं आखिर ये बंदा मुझे कहाँ लेके जा रहा है। अरे हाँ यार, चल भाई जा रहा हूँ मैं, चलो देखते हैं। अच्छा इधर बैठना है क्या, चलो बैठ गए, अब तुम भी बैठ जाओ यार। अरे बैठ जा भाई, फंस गया सी मजा लेना, और भी बंदा इधर आ गए दोस्तों। तो चलो अब इसको रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। A few minutes later. और ये देखो, ये बंदा मुझे ग्रुप में भी बुला रहा है। चलो बैक करके लॉबी में जाके देखते हैं ये क्या बोलता है। इसने तो मेरा रिक्वेस्ट लिया ही नहीं, फिर इसने मुझे ग्रुप में कैसे इन्वाइट किया। अरे ये तो मुझे कुछ बोल नहीं रहा था, तो मैंने उसको इंस्टा आईडी देने के लिए बोल दिया। तब तक इसका आईडी देख लेते हैं, 70 लेवल का आईडी है और 12,293 लाइक है इसका। चलो इसका इंस्टा आईडी मैंने कॉपी कर लिया और बोल दिया कि शाम को 7 बजे तुमको मैसेज करूंगा, क्योंकि भाई इंस्टा आईडी लड़की के जैसा बनाना भी तो पड़ेगा ना। तो वो बोलता है कि ठीक है, और उसका नेम है पिंटू। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है 6 बजे मैसेज करूंगा, तो वो बोलता है ठीक है भाई। शाम होते होते मैं अपने इंस्टा का अकाउंट बना लेता हूँ, बस इसमें फॉलोअर्स कम है यार। तो दोस्तों अभी रात के 10 बज रहे, हालांकि बात तो हमने 8 बजे किया था, अभी बस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हाय हेलो से बातचीत स्टार्ट होता है हमारा। फिर मैंने उससे बोला कि क्या कर रहे थे, उसने बोला सोया। मैंने बोला इतना जल्दी, मैं कब से वेट कर रही हूँ। फिर इसने बोला क्यों, मतलब नाटक तो ऐसा कर रहा है कि इसके पास कोई फीलिंग से नहीं आ रही इतना सुंदर कन्या देख के। मैंने बोला क्यों, मेरे मैसेज नहीं गया क्या। तो उसने बोला ओ वैसे घर कहाँ है तुम्हारा। मैंने बोला इधर ही यूपी में है तुम्हारा। तो ये बोलते कि कोलकाता, मतलब मेरे पास में ही रहता है, इसका मजा आएगा चुतिया बनाने में। फिर मैंने बोला वाह नाइस, उसने बोला थैंक यू। फिर मैंने बोला कि मेरा भी घर वेस्ट बंगाल में है, और उसको फोटो भेजा और बोला कि ये कैसा, ये तुम्हारा कैरेक्टर के साथ बनाया है। तो उसने बोला अच्छा, और उसको पसंद पे आया। तो मैं आया मेन टॉपिक, उसको बोला तुम्हारा जीएफ है क्या। उसने बोला नहीं, क्यों। तो मैंने बोला नहीं ऐसे ही पूछ रहे थे। तो उसने बोला ओ क्यों, तुम्हारा बीएफ नहीं है। फिर मैंने बोला लाइन लगे पड़े, मैं अपना भाव नहीं देती। फिर उसने बोला तुम इतनी सुंदर दिखती हो। चलती फिरती कोकेन है कोकेन। मैंने बोला थैंक्स, वैसे ये बात हर लड़का बोलता है। तो उसने बोला नहीं इतना सुंदर देखती हो, रील नहीं बनाती हो, बस गेम खेलती हो, इसलिए बोल दिया। मैंने बोला रील बना के क्या करूंगी, खुद का चेहरा सबको दिखाऊंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगती। तो वो बोलता तुम रील बनाना मैं कमेंट कर दूंगा, लेकिन मैंने मना कर दिया था। वो भी बोला ठीक है मत बना। फिर मैंने उसको बोला खुद का तो फोटो भेजो, ये क्या फोटो लगा के बैठे हो। तो वो बोलते कि नहीं मुझे ज्यादा फोटो खींचने का मन नहीं करता, तुम पहले भेजो अपना फोटो। मैंने बोला मेरी तरह तुमको भी फोटो भेजने का मन नहीं करता, ठीक है डीपी में तो है वो देख लो। फिर उसने बोला सुष्मिता तो बंगाली नेम है ना। मैंने बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, हिंदी भी होती है, लेकिन ये मेरी मम्मी ने रखी थी, वो बंगाली है ना। उसने बोला ओ अच्छा। फिर मैंने बोला मेरा और फोटो चाहिए। उसने बोला हाँ सेंड करो। फिर मैंने बोला कि पहले तुम एक भेजो। फिर उसने फोटो भेजा भी था, लेकिन मेरे रिकॉर्ड करते करते उसने फोटो डिलीट कर दिया भाई। लेकिन वो बिल्कुल छपरी की तरह दिख रहा था। तो मैंने उसको बोला ये क्या तुम छपरी हो। उसने बोला मेरे साथ बात करोगी। मैंने बोला हाँ कर तो रही हूँ। फिर उसने बोला मैं तो छपरी हूँ। तो मैंने बोला तो क्या हुआ, कंटेंट जो मिल रहा है। फिर मैंने बोला तुम्हारा मुंह अंधेरे में दिखाई देता है, मतलब तुम काले हो या गोरे। फिर उसने बोला क्यों। मैंने बोला बताओ तो। अरे ऐसे ही पूछ रहे हो, मुझे जानना है। तो वो बोलता कि गोरा क्यों। मैंने बोला गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। फिर वो एक हंसने वाली इमोजी देके बोला कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। मैंने बोला ऐसे ही। तो वो बोलता ठीक है आप एक पिक तो सेंड करो जिसमें अच्छी लग रही हो, वो वाला भेजना। मतलब कि लॉन्डस लड़की के प्यार में गिर गया, मतलब कि फील्डिंग सेट हो गया दोस्तों। और फिर मैंने उसको ये वाला फोटो भेज दिया। और फिर मैंने बोला क्या मैं तुमको अच्छी लगती हूँ। उसने बोला हाँ बहुत अच्छी तो लग रही हो। मैंने बोला मुझे दोस्त बनाओगे क्या। उसने बोला हाँ। मैंने बोला कहीं प्यार तो नहीं करोगे। फिर वो लॉल का इमोजी भेजता है। लौंडे का काम खत्म दोस्तों, अब देखने इसके साथ क्या करता हूँ मैं। तो मैंने बोला मतलब। वो बोला कुछ नहीं। मैंने बोला नहीं बोलो, लगता है कि तुम मेरे प्यार में गिर गए। तो वो बोलते कि नहीं।
क्यों तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया हूँ? मैंने बोला तुम्हारी बातें सुन के। उसने बोला कौन सा? मैंने बोला अभी तक जो बात की है वो बोला। अच्छा बताओ तुम करते क्या हो? तो ठरकी ने बोला कि तुमसे बातें। मैंने बोला अरे करते क्या? उसने बोला लड़की के साथ बातें। मैंने बोला कि वो ठरकी हो क्या? वो बोलते हाँ। मैंने बोला तुमको शर्म नहीं आता? उसने बोला नहीं मैं तो गिर गया। मैं बोला अच्छा तो तुम गिरा हुआ आदमी हो? उसने बोला नहीं। मैंने बोला कहाँ गिर गए तुमको तो कीचड़ में गिरना चाहिए। तो वो बोलते कि मैं तुम्हारा फोटो देख कर गिर गया। देख तो कैसे शर्मा रहा। तो मैंने बोला मेरे फोटो देख कर कहाँ गिर गए? टट्टी में गिर गए? गुड क्वेश्चन। तुमको तो छत से गिरना चाहिए। उसने बोला क्यों? ठीक है गिरा देना, मैं भी तुमको लेकर गिर जाऊंगा छत से। फिर बोलते हैं दोनों एक साथ गिर जाएंगे छत से। ठीक है। मैंने बोला मुझे नहीं गिरा सकते। उसने बोला क्यों? मैंने बोला मैं तुमको लात मार के गिरा दूंगा। तो वो बोलते मैं तुम्हारा पैर पकड़ लूंगा, जब तुम लात मारोगे दोनों एक साथ गिर जाएंगे, लटक जाएंगे। तो मैंने बोला आगे नौकत पे पैर पकड़ने वाली बात। फिर मैंने बोला अच्छा सुनो क्या बोल रहे थे? तो उसने बोला देखो जब तुम पैर से लात मारोगे मैं तुम्हारा पैर पकड़ लूंगा, उसके बाद दोनों एक साथ गिर जाएंगे औकात की। घंटा तक कुछ समझ में नहीं आया। मैंने बोला ठीक है गुस्सा मत करो। उसने बोला हाँ बोलो। फिर मैंने बोला अगर तुम मेरा पैर पकड़ोगे तो मैं तुम्हारा वो पकड़ लूंगा। पकड़ तो पाऊंगा ना, कहीं छोटा तो नहीं है? तो वो बोलता है मैं भी तुम्हारा पकड़ लूंगा वो। फिर मैंने बोला एक शायरी बोलो तुम्हारे लिए। तो उसने बोला बोलो सुनता हूँ, वॉइस में बोलना, वो भी बहुत अच्छी हिंदी में, पढ़ना नहीं आता मुझे ठीक है इसलिए बोला वॉइस में बोलना। फिर भाई मैं सुनाता उसको शायरी, वो भी अपनी सुरीला आवाज से। मैं तेरा मजनू तू मेरे ले ला, ऊपर पैर नीचे केला, खेत में ले जाकर तेरे गान मर दूंगा अकेला, वो भी 2 बार। तो वो बोलता है वाह। मैंने बोला मजा आया? उसने बोला हाँ चुतिया मजा आया। मैंने बोला देखा सुनने में ही इतना मजा आया, अगर सच में किया तो कितना मजा आएगा। तो दोस्तों याद है कि हमारा बातचीत होता है, फिर मैं दूसरे बंदे को मैसेज करने के लिए जाता हूँ। उसको भी मैं सोशल से पकड़ कर लाया था लेकिन उसका इंस्टा आईडी मुझे इंस्टा पर मिला ही नहीं, तो मुझे और एक मुर्गा पकड़ना पड़ा और इसका इंस्टा आईडी मुझे इंस्टा पर मिल गया। तो चलो इसके साथ बात करके देखते हैं। ये बंदा तो मैं गेम की चैट में आई स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं उससे उसका इंस्टा आईडी लेता हूँ और जाता हूँ इंस्टा पर। लेकिन उस दिन नहीं, अगले दिन। उस दिन मैं रात में मैसेज करूंगा बोला था लेकिन किया नहीं। तो देखो इसने कितने बार कॉल किया था मुझे। फिर अगले दिन हायर से मैसेज स्टार्ट होता है, इसका रिप्लाई आने में देर होता था। मैंने बोला इतना लेट? उसने बोला सोया था अभी जागा। और सीधा मेरी मैसेज देख के कैसा लगा? उसने बोला अच्छा दिल खुश हो गया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर मैंने बोला अरिजीत सिंह का डीपी क्यों लगाया? उसने बोला वीडियो पोस्ट करता था। मैंने बोला अच्छा, मैंने सोचा कि दिल टूटा है, टूटा हुआ आशिक हो तुम। तो उसने बोला मेरी जिंदगी में कोई है ही नहीं। मैंने बोला आज तक एक भी जेब नहीं बनी? तो वो बोलते ना गेम में ना रियल लाइफ में। इमोशनल डैमेज। उसने बोला कोशिश किया था पर ना बोल दिया था। मैंने बोला कहा कि थी वो लड़की? वो बोलते क्लास में बहुत गुस्सा वाली। माई के चोदता घचार फेला फूल आवे। मैंने बोला तो उसको क्यों प्रपोज करने गए थे? अगर करना ही है तो किसी अच्छे लड़की को करो। तो वो बोलते कि अच्छी थी पर वो ना दूसरे की मदद किया करती थी इसलिए वो दूसरे से लड़ती रहती थी। अच्छा बताओ तुमने मुझे इंस्टाग्राम आईडी क्यों मांगा सीधा? तो मैंने बोला कि उधर ज्यादा गेम नहीं खेलती और उधर बात करने में ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो वो बोलते कि आज तक जितने भी मिले वो सब लड़का होता है। मैंने बोला हाँ आजकल सभी लोग ऐसे ही करते, सब लड़के को पता नहीं क्या मजा आता है लोगों को फीलिंग्स के साथ खेलने में। तो वो बोलते हैं मुझे एक बार में पसंद है। मैंने बोला अरे तुम कभी बीएफ थोड़ी बना रहा हूँ। तो उसने बोला नहीं जस्ट फ्रेंड। मैंने बोला हाँ। तो वो बोलते तो कहाँ से हो? मैंने बोला यूपी से, पर मेरी मम्मी बंगाल से है। उसने बोला ओ पापा कहाँ से? यूपी से। लव मैरिज हुआ था? मैंने बोला पापा अमेरिका से है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें फिर बोले कि नहीं मजाक कर रहा था, वो यूपी से है। तो वो बोलते कि लव मैरिज हुआ था। मैंने बोला एक तरह से वैसा ही। तो वो बोलते तुम क्या करोगे? लव मैरिज। मैंने बोला मुझे तो प्यार करने का बहुत इच्छा है लेकिन आजकल वैसे लड़के मिलते कहाँ है। तो वो बोलते सो सैड। मैंने बोला बहुत इच्छा है कि दोनों एक साथ घूमने जाएंगे। उसने बोला ओ। मैंने बोला तुम करते क्या? उसने बोला जॉब। मैंने बोला कितना सैलरी है? वो बोलता है कि 20,000, फ्रॉम बिहार, रहते हैं सूरत। उसने बोला क्या तुम जॉब करते हो? मैंने बोला नहीं मैं क्यों जॉब करूंगा। उसने बोला क्यों? आजकल के बहुत से करते हैं क्यूट सी। मैंने बोला अरे बहुत पैसा हमारे पास, क्या करूंगा जॉब करके। तो वो बोलते ओ थोड़ा हमें भी दे दो। मैंने बोला हमारे खानदान में कोई भी लड़की जॉब नहीं करती है। तो वो बोलते कि फोन पे कर दो। मैंने बोला तुम तो सच में मांगने लग गए यार। तो बोलते तो तुमने तो बोला बहुत पैसा है, 1-2 हजार डाल दो। मैंने बोला अरे अभी अभी तो फ्रेंड बने हो, थोड़ा दिन रुको, जब जरूरत होगा तब बोलना। वो बोलते ओके ठीक है, भरोसा नहीं है। मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं है तुम कैसे हो, फिर कैसे करूँ? अच्छा ब्रेकफास्ट क्या? उसने बोला नहीं। मैंने बोला कब करोगे? वो बोलते अभी तक ब्रश ही नहीं किया। मैंने बोला कितने बजे उठते हो? तो बोलते 7:30 बजे। फिर मैं बोला कि इतना लेट? मैं तो रोज 5 बजे उठता हूँ। फिर वो बोलता है उठ के क्या करते हो? दुनिया भर के काम। मैंने बोला नहीं फूल लेने जाती हूँ। फिर बहुत ज्यादा पूछने के बाद वो बोलता है कि उसका एज है 17+, जनवरी को 18 होगा। और मेरा कितना एज है वो पूछ रहा था। तो मैंने बोला मेरा एज 18 है। वो बोलते ओ दीदी। फिर मैं उसको बोलता हूँ कि एक बात बताऊं? उसने बोला हाँ बोलो। मैंने बोला मैं किसी भी लड़के से नहीं पढ़ती। उसने बोला सही में? मैंने बोला हाँ। पता है क्यों? उसने बोला क्यों? तो क्यों का जवाब में मैंने अपना सुरीला आवाज से उसको एक मैसेज भेज दिया, क्योंकि मैं लड़का नहीं लड़की पढ़ाती हूँ। तो वो बोलता है ब्रो। मैंने बोला इस बार तुम्हारे साथ स्कैम हो गया भाई। फिर मैंने उसको बोला कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ, तुमने कभी बबन रफी का नाम सुना है? तो उसने बोला नहीं। क्या बोलूं मैं इस पे?
क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। साले इस बंदे ने मेरा दिमाग खराब कर दिया यार, इसने कभी मेरा नाम ही नहीं सुना। तू कौन है बहन के लड़े? तो दोस्तों नाम बनाना पड़ेगा यार, कैसे भी हो नाम बनाना पड़ेगा। तो नाम बनाने के लिए सब्सक्राइब करो दोस्तों, हर जगह पे जाकर बवंडर स्पैम करो। और आज के लिए भी इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, जो कि आया है तो लाइक भी कर दो भाई। 40 के सब्सक्राइबर कमेंट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।